अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रोपोजिशनल सेटिस्फाइबिलिटी। इससे पहले हमने ट्रूथ टेबल का टॉपिक पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट हमने वो सारा कुछ किया और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो आप पहले जाके पीछे वाले लेक्चर्स ले लें, फिर आप जो है वो इस लेक्चर पे आएँ और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रोपोजिशनल सेटिस्फेबिलिटी होती क्या है। रीडिंग करने से पहले मैं एक दफ़ा वैसे आपको बता देती हूँ, 2 बातें बोलूँगी सिर्फ, उसकी समझ आ गई तो मतलब इस टॉपिक की समझ आ गई। जब भी हमारे पास एक या 2 स्टेटमेंट्स, एक तो है नहीं, जब भी हमारे पास मतलब स्टेटमेंट्स हैं 2, 3, 4, उनमें से उन तीनों स्टेटमेंट में से, ठीक है, किसी एक स्टेटमेंट का ट्रू होना लाजमी है। अगर तो वो मतलब उनमें से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू है तो मतलब प्रोपोजिशनल सेटिस्फाइबिलिटी है। अब रीडिंग पे आ जाओ। इज़ अ कॉन्सेप्ट इन लॉजिक दैट चेक वेदर अ स्टेटमेंट कैन बी ट्रू। मतलब वो देखता है, वो चेक करता है कि इनमें से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है। इट हेल्प अस नो इफ़ अ लॉजिकल एक्सप्रेशन हैज़ एट लीस्ट वन सिचुएशन वेयर इज़ ट्रू। तो ये हमें वो लॉजिकल एक्सप्रेशन या वो स्टेटमेंट देता है, बताता है जिसमें एट लीस्ट वो कोई एक सिचुएशन तो ट्रू हो, मतलब कोई एक तो ट्रू हो, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट इज़ वाइडली यूज इन कंप्यूटर साइंस, स्पेशली इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग। ये कंप्यूटर साइंस में यूज़ होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है और प्रोग्रामिंग में भी यूज़ होता है। सेटिस्फाइबिलिटी हेल्प अस टेस्ट लॉजिकल स्टेटमेंट एंड मेक डिसीजन। सेटिस्फाइबिलिटी ही हमें बताएगा उन स्टेटमेंट्स को चेक करके कोई एक ट्रू है या नहीं है। तो जब अगर ट्रू है उसकी बेस पे डिसीजन ले लो, अगर ट्रू नहीं निकली तो उसकी बेस पे डिसीजन ले लो। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर डिज़ाइनिंग एल्गोरिदम एंड वेरीफाइंग प्रोग्राम। अंडरस्टैंडिंग सेटिस्फाइबिलिटी इम्प्रूव रीजनिंग स्किल्स। इट आल्सो हेल्प इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एफिशिएंटली। ठीक है जी। एक चीज़ ये होगी कि ये हमें बताता है कि वो ट्रू है या नहीं ट्रू, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट किस लिए होता है, एल्गोरिदम्स को डिज़ाइन करने के लिए या फिर प्रोग्राम्स को वेरीफाई करने के लिए। इधर इसकी एग्जांपल दी हुई है कि ब्रिंग पिज़्ज़ा और फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है बर्गर एंड डू नॉट ब्रिंग सोडा। तो सबसे पहले तो ये देखो, अब सेटिस्फेबिलिटी मैं दोबारा बता रही हूँ कि एक लॉजिकल एक्सप्रेशन कब सेटिस्फेबल होता है, जब कोई एक मतलब किसी तरह हम किसी एक को ट्रू बना सकते हों, ठीक है। कोई ना कोई रास्ता हो गया हम उसको ट्रू बना सकें। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रिंग पिज़्ज़ा और बर्गर एंड डू नॉट ब्रिंग सोडा। तो यहाँ पर बारी बारी देखो, बर्गर एंड डू नॉट ब्रिंग सोडा, क्या इसको ट्रू बना सकते हो? नहीं बना सकते। फिर उसके बाद ब्रिंग पिज़्ज़ा और डू नॉट ब्रिंग सोडा, इसको बना सकते हो? हाँ, इसको हम ट्रू बना सकते हैं कि ब्रिंग पिज़्ज़ा एंड नो सोडा, ठीक है। तो ये एक सेटिस्फाइबल जो है ना वो एक्सप्रेशन है, तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। नीचे दूसरी एग्जांपल है कि यू मस्ट ब्रिंग पिज़्ज़ा एंड यू मस्ट नॉट ब्रिंग पिज़्ज़ा। अब ये क्या बात हुई कि यू मस्ट ब्रिंग पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा लाना भी है, एंड यू मस्ट नॉट ब्रिंग पिज़्ज़ा, तो इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, ये अनसेटिस्फाइबल एक्सप्रेशन है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास छोटी सी एग्जांपल थी, एग्जांपल तक भी कर लेना तो ठीक होता है। फिर नीचे कंडीशंस हैं और एग्जांपल है। कंडीशन में उसने क्या बताया हुआ है, वही बात कि अ प्रोपोजिशन इज सेटिस्फाइबल इफ़ देयर इज़ एटलीस्ट वन कम्बिनेशन ऑफ ट्रूथ वैल्यू डेट मेक इट ट्रू। मतलब कुछ ना कुछ उसे एक ऐसा ट्रू बना दे, ऐसी कोई सिचुएशन या ऐसा कम्बिनेशन कि वो उस स्टेटमेंट को ट्रू बना दे। इफ़ ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन मेक इट फॉल्स, अगर वो सारे फॉल्स ही बना रहे हैं पॉसिबल कम्बिनेशंस, ठीक है, तो फिर वो अनसेटिस्फाइबल है। सेटिस्फाइबिलिटी डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सप्रेशन एंड लॉजिकल कनेक्टिव यूज़। तो ये इधर ना लॉजिकल कनेक्टिव्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लॉजिकल कनेक्टिव्स हमारे पास होते हैं एंड और नॉट, ये हमें बताते हैं कि एक स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। चेकिंग ऑल पॉसिबल केसेस यूजिंग अ ट्रूथ टेबल इज़ वन वे टू टेस्ट फाइबिलिटी। तो बस इधर इसका मतलब मेन यही चीज़ होता है कि किसी एक को हम ट्रू बना सकें किसी ना किसी तरह, ठीक है। अगर तो वो ट्रू बन गई तो फिर ठीक है। एग्ज़ाम्पल नीचे ना उन्होंने दी हुई है सेटिस्फाइबल की, अनसेटिस्फाइबल की। उन्होंने दी क्या है कि P और Q, दिस इज़ ट्रू इफ़ आइदर P और Q इज़ ट्रू। हाँ, और में जब दोनों चीज़ें फॉल्स हों तब भी फॉल्स होता था, ठीक है। अगर एक ट्रू एक फॉल्स है तो मतलब आंसर ट्रू ही है। तो
अगर और आ गया बीच में तो अगर इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो उसका आंसर ट्रू ही आएगा। अगर दूसरी एग्जांपल देखो P एंड Q की, तो एंड में अगर दोनों वैल्यूज़ ट्रू हों तब ही ट्रू आता था, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये है ही ट्रू ना, मतलब दोनों वैल्यूज़ ट्रू हैं तो मतलब ये ट्रू है। अनसेटिस्फाइबल की एग्जांपल उन्होंने क्या दिया है, P एंड नॉट P, ठीक है। अब ये कभी भी ट्रू नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि P जो है ना वो दोनों ट्रू फॉल्स वैल्यूज़ वो नहीं ले सकता, ठीक है। सेटिस्फाइबल एक्सप्रेशन जो थे उसमें एटलीस्ट एक दफ़ा ट्रू आ सकता है, लेकिन इस स्टेटमेंट में देखो एक दफ़ा भी ट्रू नहीं है, तो मतलब ये अनसेटिस्फाइबल है। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। मैं ना इस एग्ज़ाम्पल को दोबारा समझाने की कोशिश करती हूँ लिख के। मुझे ये देखो, ब्रिंग पिज़्ज़ा, अब हमने ना गेट्स पे भी फोकस करना है, और मैं ना इसका कलर चेंज कर लेती हूँ। हाँ ये ठीक है, अच्छा ये तो कौन चेंज हुआ, ब्रिंग पिज़्ज़ा, हाँ अब हो गया, ठीक है। ब्रिंग पिज़्ज़ा, और तो पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये वाला उसने लिखा हुआ है बर्गर एंड डू नॉट ब्रिंग सोडा, ठीक है जी। अब एंड भी आ गया और नॉट भी आ गया, ठीक है। मतलब यहाँ बर्गर एंड है, तो एंड की वैल्यू हमारे पास, बर्गर उसने लाना था ना, ठीक है। अच्छा ये एग्जाम्पल अब दोबारा देखें आप लोग, उन्होंने बोला कि ब्रिंग पिज़्ज़ा और बर्गर एंड डू नॉट ब्रिंग सोडा, तो ब्रिंग पिज़्ज़ा मतलब पिज़्ज़ा लाना है ना, तो ये मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, ट्रू। फिर मैं लिखूँगी और ब्रैकेट में उसने बोला बर्गर, बर्गर में मैं लिखूँगी 2, फिर उसने लिखा है एंड, और डू नॉट ब्रिंग सोडा, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फॉल्स। तो अब देखो इधर, अब पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स, एंड में जाके देखो, मतलब एंड वाला गेट याद करो, जब दोनों वैल्यूज़ ट्रू होती थी ना तब भी आंसर ट्रू आता था, वरना फॉल्स ही आता था। तो मतलब इसका आंसर क्या आ गया, फॉल्स। पीछे था हमारे पास 2 और फॉल्स, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा, अगर और की बात करें तो और में जब दोनों फॉल्स होते थे तब आंसर फॉल आता था, बाकी हर दफ़ा ट्रू आता था, तो मतलब ये सेटिस्फाइबल है। ये पूरी की पूरी एग्जाम्पल, ये बेशक साथ आप लोग अपनी बुक पे नोट कर लो, ठीक है, याद रह जाएगा कि इन गेट्स के साथ हम इस एग्जाम्पल को कैसे समझते हैं। मैंने इसीलिए दोबारा समझाया क्योंकि मुझे लगा कि वो मैंने ना थोड़ा एक्सप्लेन कम किया। फिर ये देखो, यू मस्ट ब्रिंग पिज़्ज़ा, तो ट्रू, एंड यू मस्ट नॉट ब्रिंग पिज़्ज़ा, तो फॉल्स। तो एंड आ गया है, तो एंड में वही बात कि जब दोनों वैल्यूज़ ट्रू हों तब भी आंसर ट्रू आता है, वरना वैल्यू आंसर क्या होता है, फॉल्स। तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। तो मतलब ये अनसेटिस्फाइबल है। तो इसको मेन जो डेप्थ में जाके सॉल्व करने का ये तरीका होता है। आई होप अब आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है जी, और इस एग्जाम्पल की भी आ गई होगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्रेडिकेट लॉजिक। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।